अपेंडिक्स फ्रॉम फॉरम PDF। सो टाइगर रिजर्व्स क्या हैं? टाइगर रिजर्व्स 1973 में थे और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट था, इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी ऑफ दिस प्रोग्राम। और 56 टाइगर रिजर्व्स हैं अभी तक, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, ठीक है। और इसको मतलब ये जो अपेंडिक्स है ना, इसमें मोस्टली जो है ना मैपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैपिंग वाला अच्छे से करूँगा, मतलब सारे टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, ये सब अच्छे से करना है, मैपिंग एकदम लिख के, मैप पे करके एकदम। और गुरु घासीदास, इसमें याद करना है कि टाइगर रिजर्व में सबसे पहला दुधवा टाइगर रिजर्व था जो उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद लास्ट अभी 56 कौन सा बना है? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, टगोर पिंगला। और एलिफेंट रिजर्व्स बना 1993 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था, और 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं अभी तक इंडिया में। तेराई टाइगर रिजर्व जो है ना ऑफ उत्तर प्रदेश बीइंग द लेटेस्ट वन। और कुछ प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं कि जो नागार्जुन सागर श्री साइलम जो है ना लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया था, और इंडिया होस्ट 70% ऑफ द all tigers in the world. States like Gujarat, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and UTs like Jammu and Kashmir and Ladakh have no tiger reserves, ठीक है ना। और फोर्थ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के हिसाब से जो हमारा टाइगर पॉपुलेशन है ना वो ग्रो किया है, ठीक है ना। 1400 से लेके अभी जो 2014 में 1400 था, और 2967 कितना हो गया 2018 में। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं यहाँ पे। और स्टेट वाइज मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर फॉलोड बाय कर्नाटका। और जो अमराबाद टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना है ना, उसमें चेंचू ट्राइब्स आर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। बाकी मैपिंग में कर लेना है एलिफेंट रिजर्व्स को। और कुछ और पॉइंटर्स हैं जैसे कि ब्रीडिंग पेयर रिमेन्स टुगेदर फॉर अराउंड 3 वीक्स फॉर एलिफेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, 3 वीक्स तक साथ में रहते हैं। और एज पर 2017 सेंसस इंडिया इज़ होम टू 27,312 एलिफेंट्स। इट अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन। अमंग द साउथ इंडियन स्टेट्स कर्नाटका लीड्स द टेबल फॉलोड बाय केरला, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स BHS। सो इसमें ना आर वेल नोन डिफाइंड एरियाज डेट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, इनलैंड वाटर्स एंड मरीन हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं अपना? यूनेस्को इनिशिएटेड द प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 1971 अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम। और इसमें 18 हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में ना, अपने 18 हैं, याद करना है। और वहीं बायोस्फीयर रिजर्व में जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व अपने 18 हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है। साथ में इनके कौन कौन से जानवर हैं, फौना फ्लोरा, सब याद करना अच्छे से। कुछ पॉइंटर्स और देखते हैं कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है ना गुजरात इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड पन्ना जो MP में है ना इज़ द स्मॉलेस्ट। और रन ऑफ कच्छ जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वहाँ से, लूनी रिवर इसको ड्रेन करती है। और नून एज बन्नी ग्रासलैंड एंड चारी धंड वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और अब देखते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स WNBR। सो 12 out of 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम लिस्ट। इसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ना वो इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? Sacred groups are the patches of primeval forest that some rural communities protect as abode of deities. Sacred groups have been legally protected under the community reserves in the Wildlife Protection Amendment Act 2002. महाराष्ट्र जो है ना अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स फॉलोड बाय कर्नाटका, याद रखना है। और इन सब को भी मैप पे कर लेना है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स, ये हर दिन किसी ना किसी दिन देखता हूँ, एक दिन उठाता हूँ, करता हूँ इसको। अब देखते हैं नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। सो ये लिस्ट भी ना यूनेस्को प्रिपेयर करता है। 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना, जिसमें कि 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्सड है। ये इंडिया में है, इंडिया की बात हो रही। और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड एज 41st जो है। और होयसाला टेम्पल ऑफ कर्नाटका 42nd एंड मोइदम्स
जो है ना माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी ऑफ असम डिक्लेयर्ड 43rd ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे 2024 में। ये भी मैप पे अच्छे से कर लेना है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क अभी हमने देखा सिक्किम में, वो मिक्स्ड कैटेगरी में आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड फ्लाई इंटरनेशनल, सो याद रखना है। और मैंग्रोव साइट्स कितने इंडिया में? 10 है, ये भी याद रखना है। और कुछ पॉइंटर्स और हैं। गोदावरी मैंग्रोव्स एट द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी CWLS are touted to be the second largest mangroves in India. The largest mangrove forest in the world is Sundarbans, West Bengal. Hope Island जो है ना 2 comes under the purview of CWLS. Marine National Park and Wildlife Sanctuary क्या है? India's first marine wildlife sanctuary and first marine national park were created in the Gulf of Kutch in 1980 and 1982 respectively. ठीक है। और इट इज़ एन आर्चिपेलागो ऑफ 42 ट्रॉपिकल आइलैंड्स अलॉन्ग विद नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट एंड सदर्न कोस्ट ऑफ कच्छ इन स्टेट ऑफ गुजरात। और गहिरमठ मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना इज़ द बिगेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स इन द वर्ल्ड। दे आर नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरीबाड़ा। दे आर प्रिडोमिनेंटली कार्निवोरस इन नेचर। IUCN हैज़ क्लासिफाइड देम एज वल्नरेबल। सो इनके भी ये मरीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी मैप पे कर लेना है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो करना ही है, स्पेशली जो न्यूज़ में है। कुछ पॉइंटर्स और देखना है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है ना उसमें हुलोक गिब्बन्स हैं। ओनली एप इन इंडिया इज़ फाउंड हेयर। दिस प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया ओनली नेशनल पार्क क्रेडिटेड विद प्रोवाइडिंग अ हेवन टू ऑल द 3 टॉप टाइप्स ऑफ कैट, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड बंगाल टाइगर। और किबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है ना लोकतक लेक प्रेजेंट इन दिस पार्क इज़ नोन एज फ्लोटिंग फुमडीज। और संगाई एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड सब स्पीशीज ऑफ ब्रो एंटलर्ड डियर इज़ फाउंड ओनली इन दिस पार्क, याद रखना है। रामसर साइट्स में क्या है? रामसर कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। और 85 वेटलैंड्स हैं। इनको भी मैप, इसको तो मैप करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर साइट। कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं फिर से। कोलोरू लेक जो है ना सपोर्ट्स स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, पेंटेड स्टॉक्स एज वेल एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। वुलर लेक जो है ना लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, सिचुएटेड ऑन द झेलम रिवर। भोज वेटलैंड जो है ना वो मैनमेड रिजर्वायर है। और लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया सारस क्रेन इज़ फाउंड है, ये भी याद रखना है। क्योलाडियो घना नेशनल पार्क जो है ना भरतपुर सेंचुरी जिसको कहते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, होम ऑफ रेयर साइबेरियन क्रेन्स है। लोनार लेक क्या है? डेक्कन प्लेट्यूज वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक, नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट है यहाँ पे। और सूर सरोवर लेक क्या है? कीथम लेक है वहाँ पे, बियर रेस्क्यूइंग सेंटर फॉर रेस्क्यूड डांसिंग बियर्स। और एक चीज़ याद रखना है, पुलिकेट लेक जो है ना इज़ नॉट अ रामसर साइट बट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेक नियर चेन्नई। फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज़ मेजर अट्रैक्शन हेयर, इसको याद कर लेना है। बाकी यूनेप जो है ना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। और अवार्ड्स बाई यूनेप कौन कौन सा होता है? सीड अवार्ड्स हो गया, चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड हो गया, ससाकावा प्राइज़ हो गया। और यूनेप हैज़ लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स लाइक फैथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव हो गया, यूनेप फाइनेंस इनिशिएटिव हो गया। और अब देखते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना ISFR, वो क्या है? एवरी 2 years बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो था सिंस 1987। और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का? 21.72% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। और मध्य प्रदेश जो है ना हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। और स्टेट्स विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, इसमें मिजोरम टॉप पे और फिर अरुणाचल प्रदेश। और फॉरेस्ट हैज़ सर्वेड बाय डिवाइडिंग देम इनटू 4 कैटेगरीज। क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ ओवर 70%, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट with tree canopy density between 40 to 70%, open forest with 10 to 40% tree canopy density, और shrubs जो है ना with less than 10% of canopy density।
और एरिया अंडर ऑल अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज एक्सेप्ट दैट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हुज एरिया डिक्लाइन बाई अराउंड 1500 स्क्वायर किलोमीटर. और स्टेट्स विद द हाइस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया आर वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय गुजरात. और स्टेट्स विद मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरिया आर मध्य प्रदेश. ठीक है ना, याद रखना है. और टोटल फॉरेस्ट and tree cover is 24.62% of geographical area of the country with tree cover being at around 2.91%. सो याद रखना है इसको. और फिफ्थ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे 2022 में क्या था कि टाइगर सेंसस के हिसाब से वंस एवरी 4 ईयर होता ही है सिंस 2006 से बाय NTCA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. और मध्य प्रदेश हैज़ बीन हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स फॉलोड बाय कर्नाटका. जिम कॉर्बेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स विद इन रिजर्व्स फॉलोड बाय बंदीपुर. और एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं. ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय कंपनीज और इवन बाय सम गवर्नमेंट्स वेयर दे एक्ट लाइक देयर प्रोडक्ट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज़ आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन दे आर एक्चुअली आर. शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? SLCPs. दीज पॉल्यूटेंट्स हैव शॉर्टर लाइफ देन CO2, मीथेन, HFCs etc. क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज सेट ऑफ डेलिबरेट एक्शंस टेकन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. इट इज़ कॉल्ड जियो इंजीनियरिंग. एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वर्क क्या होता है? इट रेफर्स टू इरिवर्सिबल डैमेज कॉस्ट टू आवर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल द ग्रीडी नीड ऑफ टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन. ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है? अ रेयर इवेंट व्हेन ला नीना फेज ऑफ एनसो लास्ट फॉर 3 years और मोर इन अ रो. हीट बजट क्या होता है? हीट बजट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय अर्थ सरफेस एंड इट्स एटमॉस्फेयर. कार्बन मार्केट क्या होता है? दे आर ट्रेडिंग सिस्टम्स विच आर डिजाइन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ग्रीन ग्रोथ क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल हार्म वाइल सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें ना इस चैप्टर्स में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैपिंग अच्छे से करना है, उसको डेली बेसिस पे करना है. ऐसे नहीं कि एक दिन करें फिर भूल जाएं. इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.